लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स प्रिमोडियल स्टार में आ गया था, जहां पर मैक्स को एक लेजेंडरी स्वॉर्ड मिली थी जिसे मैक्स ने लेने की कोशिश करी थी, लेकिन कुछ कल्टीवेटर्स उसके पीछे पड़ गए थे। तो मैक्स उस स्वॉर्ड को लेकर वहां से भाग गया था। अब आगे। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम वर्चुअल यूनिवर्स में होंग अलायंस सिटी को देखते हैं, जहां मैक्स अपने दोस्त के साथ ड्रिंक करने आया था। तभी वो वहां बैठे कुछ और लोगों की बातें सुनता है जो बोल रहे थे कि लेजेंडरी सुप्रीम स्वॉर्ड जो प्रिमोडियल स्टार में अपीयर हुई है, जिसकी ताकत कमाल की है, माना जाता है वो स्वॉर्ड एंडलेस रिवर ऑफ स्वॉर्ड्स को क्रिएट कर सकती है और उसकी पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, जो कि एक पीक ट्रेजर की तरह है। लेकिन उसे कोई स्पेस बीस लेकर भाग चुका है। इधर मैक्स ये सब सुन के मन में बोलता है कि मतलब जो मैंने स्वॉर्ड ली है वो एक सुप्रीम ट्रेजर है। तभी पास बैठी एक और कल्टीवेटर बोलती है कि थॉर्न अलायंस के यूनिवर्स मास्टर को बस एक डिस्क मिली है और वो पक्का उस स्वॉर्ड को पाना चाहता होगा और वो शायद इसके लिए कोई हाई प्राइस भी दे। तभी एक और बंदा बोलता है कि हम सबको मिलकर उस बीच से तलवार छीन लेनी चाहिए। ये सब सुन के मैक्स बोलता है कि मुझे जल्दी से वापस प्रिमोडियल स्टार में जाना होगा। अब मैक्स वर्चुअल यूनिवर्स के बाहर निकल जाता है, जहां वो गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी और रेड सी क्लोन की बॉडी के साथ उड़ रहा था। तभी मैक्स रेड सी क्लोन को अपने इनर वर्ल्ड में डाल देता है और आगे जाने लगता है। तभी दो यूनिवर्स मास्टर उसके पीछे पड़ जाते हैं और उस पर अटैक करते हुए उससे गो लेजेंडरी स्वॉर्ड मांगने लगते हैं। तभी उनमें से एक यूनिवर्स मास्टर की स्पेयर को देखकर मैक्स बोलता है कि ये तो ब्लड स्पेयर है, ये ज़रूर जीज़्यू का पैलेस मास्टर है, जो कि नॉर्दर्न अलायंस का पार्ट है। तभी उस पे एक सोल अटैक होता है, जिसे देखकर बबाता मैक्स से कहती है कि संभल कर रहना, इसके डिवाइन पावर में लाइफ मास्क है, एक बार तुम्हारी सोल डिस्ट्रॉय हो गई तो तुम पक्का मरोगे। तो मैक्स अपनी जान लगाकर उस सोल अटैक से बाहर आ जाता है। तभी वो पहले वाला बंदा फिर से उस पे स्पेयर अटैक करता है, जिसे बड़ी मुश्किल से रोक कर मैक्स आगे निकल जाता है। ये देखकर वो सोल कल्टीवेटर चौंक जाता है और अपने हजारों स्पिरिचुअल नाइफ मैक्स की तरफ भेज देता है, जिन्हें मैक्स अपने सिल्वर विंग्स की मदद से ब्लॉक कर रहा था। तभी वो स्पेयर वाला कल्टीवेटर फिर से मैक्स के पास आके उस पर क्लोज रेंज अटैक करता है, जिससे बचने में मैक्स को बड़ी परेशानी हो रही थी। तभी वो अपना 13 स्पेयर नाम का स्पेशल अटैक करता है, लेकिन उससे मैक्स को ज़्यादा कुछ नहीं होता। ये देखकर वो कल्टीवेटर कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, मेरा 13 स्पेयर अटैक एक यूनिवर्स मास्टर को भी झुकने पर मजबूर कर देता है, लेकिन इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। इधर मैक्स सोच रहा था कि मेरे सिल्वर विंग्स और कैलेमिटी आर्मर ने इसके अटैक को 20,000 गुना कम कर दिया था, लेकिन फिर भी मेरी डिवाइन बॉडी का 10,000वां भाग डिस्ट्रॉय हो गया। वो तो अच्छा हुआ, मेरी डिवाइन बॉडी बहुत बड़ी है, अगर मेरी बॉडी स्मॉल होती तो मैं मारा जाता। इधर बबाता कुछ चेक कर रही थी, जहाँ चेक करने के बाद वो मैक्स को बताती है कि होंग अलायंस के कल्टीवेटर्स साथ में मिलके तुम्हें ढूंढने निकले हैं। ये सुन के मैक्स अपने मिरर ट्रेजर का इस्तेमाल करके उन दोनों का ध्यान भटकाता है और फिर उनके पास वो स्पेशल रेड बॉम्ब्स भेजकर उन्हें फोड़ देता है। और इसी बीच वो निकल भी गया था। ये देखकर बबाता कहती है कि मैं इस अटैक का नाम गोल्डन फायर सोर्स बॉम्ब रखूंगी। तभी मैक्स बोलता है कि नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस भी मुझे ढूंढ रही होगी और उन्होंने बाकी पोर्टल्स में मेरे लिए ट्रैप भी बिछा दिए होंगे और हो सकता है कि यूनिवर्स मास्टर भी यहाँ पर आ रहे हो, जिनके सामने मेरी टेक्निक्स बेकार है, इसलिए मुझे मास्टर की मदद लेनी होगी। अब मैक्स वर्चुअल यूनिवर्स में केओस सिटी लॉर्ड के पास जाता है, जो तुरंत ही मैक्स से कहते हैं कि अपने सारे ट्रेजर्स को अपने रेड सी क्लोन को दे दो और उसे गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की डिफरेंट डायरेक्शन में भेज दो, साथ ही तुम किसी और पोर्टल में भी मत जाना। ये सुन के मैक्स बोलता है कि आप सही कह रहे हो, सबको लगता है कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ ने स्वॉर्ड चुराई है, इसलिए कोई भी रेड सी क्लोन के पीछे नहीं जाएगा। ऊपर से अगर गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ मारा भी गया तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इस पे सिटी लॉर्ड कहते हैं कि तुम्हें बस थोड़े समय के लिए रुकना है, जब तक मैं वहां नहीं आता, और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।
अब मैक्स वापस रियल वर्ल्ड में एक सुनसान इलाका ढूंढने लगता है। तभी इस तरफ हम एक कल्टीवेटर को देखते हैं जो फॉरेस्ट में बैठा हुआ सोच रहा था कि मुझे अभी तक कोई ट्रेजर नहीं मिला है, लगता है मेरी किस्मत खराब है। तभी उसके विंग्स अचानक से मूवमेंट करने लगते हैं, जिसे देखकर वो बोलता है कि लगता है मेरी किस्मत चमक गई। इस तरफ मैक्स के भी विंग्स हिल रहे थे, जिसे देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो उस दूसरे बंदे को अपने सामने देखता है और मन में बोलता है कि कहीं मेरे विंग्स इससे कनेक्टेड तो नहीं। इधर वो दूसरा पर्सन बोलता है कि मेरा नाम तियान येंग है और मुझे अपने ये विंग्स दे दो। ये सुन के मैक्स समझ जाता है कि जो सिल्वर विंग्स उसके पास है वो इनकम्प्लीट है। अगर वो अपने विंग्स इसके विंग्स के साथ कनेक्ट करेगा तो इसकी पावर ज़रूर बढ़ जाएगी। लेकिन मैक्स के पास अभी वो विंग्स लेने का टाइम नहीं था। तभी तियान येंग मैक्स पर अटैक कर देता है, तो मैक्स भी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तियान येंग अपने डोमेन की मदद से बच जाता है। तो मैक्स वहाँ से निकलते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ से भागना होगा। अब मैक्स गोल्डन लाइट मिरर का इस्तेमाल करके उसे चकमा देकर वहाँ से आगे निकल जाता है। ये देखकर तियान येंग बोलता है कि ये तो बहुत ही डरपोक था। इस तरफ बबाता बोलती है कि तुम्हारा ये मिरर ट्रेजर तुम्हारे काफ़ी काम आ रहा है। तभी मैक्स को एक सुनसान जगह मिल जाती है, जहाँ मैक्स अपने रेड सी क्लोन को बाहर निकाल के उसे अपने सारे ट्रेजर दे देता है और उसे अलग डायरेक्शन में भेजकर दूसरी डायरेक्शन में जाने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही मैक्स के ऊपर प्रेशर गिरने लगता है, जिसकी वजह से वो हिल नहीं पा रहा था, जिसे देखकर बबाता कहती है कि लगता है यहाँ कोई यूनिवर्स मास्टर आ गया है। इधर बाकी कल्टीवेटर्स भी घुटनों पर आ गए थे। तभी वो यूनिवर्स मास्टर गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को अपने सामने लाकर उससे कहता है कि तुम हाल ही में 8 कल्टीवेटर से बिना इंजर्ड हुए लड़े थे, तो तुम्हें अचानक से बस इस प्रेशर से इंजरी क्यों हो रही है? आखिर तुम्हारा बैटल आर्मर और विंग्स कहाँ है? लगता है उन ट्रेजर्स को तुमने किसी और को दे दिया। इस पे मैक्स कहता है कि तुम यूनिवर्स मास्टर होने के बावजूद भी मेरा ट्रेजर क्यों चाहते हो? ये सुन के यूनिवर्स मास्टर गुस्से में बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो, अपनी वो लेजेंडरी स्वॉर्ड मेरे हवाले कर दो, वरना मैं जितने भी यहाँ पर सस्पिशियस कल्टीवेटर्स हैं उन्हें मार दूंगा। उसी वक्त वहाँ पर एक और यूनिवर्स मास्टर आ जाता है जो कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के ओरिजिन प्लेस का यूनिवर्स मास्टर था। अब वो डेविल रिफाइनिंग मास्टर से कहता है कि क्या तुम मेरे जूनियर को हार्म करके स्पेस बीस्ट अलायंस को चैलेंज कर रहे हो? मैं यहाँ आ गया हूँ, इसलिए अब उसे इंजर्ट करने की सोचना भी मत। इस पे वो रिफाइनिंग मास्टर कहता है कि मैं भी तुम्हारे लेवल पर हूँ और नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस भी लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है, इसलिए गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ तो यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। ये सुन के वो स्पेस बीस्ट मास्टर कहता है कि एक जूनियर को एक ट्रेजर मिला और तुम यूनिवर्स मास्टर होने के बावजूद भी उसे छीनना चाहते हो। इस पे वो रिफाइनिंग मास्टर कहता है कि इस यूनिवर्स में सब चीज़ पावर से ही मिलती है। तभी वहाँ केओसिटी लॉर्ड आ जाते हैं, तो दोनों यूनिवर्स मास्टर उसे ग्रीट करते हैं। तभी वो स्पेस बीस्ट मास्टर सिटी लॉर्ड से कहता है कि आपकी इस यूनिवर्स में बहुत इज्जत है, कि आप भी गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ से ट्रेजर लेने आए हो। तभी रिफाइनिंग मास्टर कहता है कि आपकी टेक्निक्स कमाल की है, मैं आपका सामना नहीं करना चाहता, इसलिए नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस पीछे हटने के लिए तैयार है, इसलिए आप दोनों आपस में जो भी डिसीजन है ले सकते हो। ऐसा वो रिफाइनिंग मास्टर इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो चाहता था कि केओस सिटी लॉर्ड और स्पेस बीस्ट मास्टर आपस में लड़े। इधर स्पेस बीस्ट मास्टर सिटी लॉर्ड से कहता है कि मैं ये नहीं कहना चाहता, पर आपके लिए वो ट्रेजर कुछ भी नहीं है, इसलिए मेरे जूनियर के पास ही वो रहने दीजिए। ये सुन के सिटी लॉर्ड कहते हैं कि अगर तुम कहते हो तो ठीक है, मैं वो ट्रेजर नहीं लूँगा। और अब कोई हॉन्ग अलायंस का मेंबर भी गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को परेशान नहीं करेगा। ये सुन के हॉन्ग अलायंस के मेंबर वहाँ से निकल जाते हैं और वो रिफाइनिंग मास्टर ये सब सुन के चौंक गया था। इसके बाद रिफाइनिंग मास्टर और सिटी लॉर्ड वहाँ से चले जाते हैं, जिसे देखकर बबाता कहती है कि आखिरकार हम सेफ हो गए। इधर वो स्पेस बीस्ट मास्टर गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को स्कैन करते हुए कहता है
कि मैंने तुम्हें स्पेस बीस्ट अलायंस में कभी नहीं देखा। ये सुन के मैक्स मन में बोलता है कि ये मेरी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर रहा है। इसके बाद वो उससे कहता है कि मैं आज तक स्पेस बीस्ट अलायंस में नहीं आया हूँ, इसलिए आप मुझे नहीं पहचान पा रहे। तो वो मास्टर पूछता है कि तुम आज तक स्पेस बीस्ट अलायंस में क्यों नहीं आए हो। ये सुन के मैक्स बोलता है कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से यूनिवर्स में घूम रहा हूँ और मुझे हाल ही में स्पेस बीस्ट अलायंस का पता चला, पर मुझे वहाँ जाने का रास्ता नहीं पता। ये सुन के वो मास्टर कहता है कि मैं तुम्हें एक जगह के कोऑर्डिनेट्स दे रहा हूँ, वहाँ पर पहुँचने पर तुम्हें स्पेस बीस्ट अलायंस के मेंबर्स अलायंस में ले आएंगे। अब वो जाते जाते गोल्डन ऑन बेमोथ को सावधान रहने को बोलता है, जहाँ उसके जाने के बाद मैक्स मन में बोलता है कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है, इसलिए मुझे यहाँ से निकलना होगा। तभी बबाता कहती है कि होंग अलायंस तो यहाँ से निकल गई, लेकिन थॉर्न अलायंस वो लेजेंडरी स्वॉर्ड छीनने के लिए यहाँ आ रही है। तभी मैक्स के पीछे कुछ कल्टीवेटर्स लग जाते हैं, जिन्हें देखकर मैक्स कहता है कि इनके कल्टीवेटर्स इतने स्ट्रांग नहीं हैं, लेकिन इन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। इनके पास उस स्वॉर्ड की डिस्क है, इसलिए वो उस स्वॉर्ड को पाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब मैक्स आगे बढ़ते हुए मन में बोलता है कि मेरे सारे ट्रेजर्स तो रेड सी क्लोन के पास है, इसलिए मेरे पास बस ये बॉडी बची है जो फिर से रीजनरेट हो सकती है। अब मैक्स खुद को एक्सप्लोड कर लेता है, जिसे देखकर होंग अलायंस के मेंबर सोचते हैं कि आखिर ये कैसा बीज था जिसने बिना लड़े खुद को एक्सप्लोड कर लिया। अब वो लोग वहाँ पर उस स्वॉर्ड को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता, जिसकी वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।